हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के आंसर की प्रकरण और आरक्षण दो मामले संबंधित। क्या 11/8/2023 के बाद अब किसी बीएड की नियुक्ति नहीं होगी? क्या अचयनित बीएड पर अभी भी खतरा है? सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करने तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। ये दोस्तों कई सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं और फैक्चुअली हम चीज़ों को समझेंगे, फैक्ट क्या कहता है और आप क्या सेफ़ हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जिसके भी डाउट्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का बीएड का आदेश आया वहाँ पर स्पष्ट कहा गया 11/8/2023 के पहले जो भी चयनित बीएड है उनको नहीं छेड़ा जाएगा। अगर किसी भी प्रकार से कोई भी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम है या किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है या किसी भी न्यायालय में बीएड की एलिजिबिलिटी को लेकर मामला पेंडेंसी है या सब्जेक्ट टू आउटकम है या जो भी है, वो सारी चीज़ें हाई कोर्ट अपने स्तर से देखेगा। बट अगर कोई भी भर्ती पूरी तरीके से फ्रेश है, ठीक है, 11/8/2023 के पहले पूरी तरीके से फ्रेश है और उसमें किसी प्रकार की कोई बीएड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर कोई एप्लीकेशन नहीं पड़ी है, तो वो पूरी तरीके से वो लोग सेफ़ हैं। बस उनको लेकर कोर्ट ने ये भी कहा है कि 1 साल के अंदर, आज की डेट से 1 साल के अंदर उनको ब्रिज कोर्स कराकर उनकी नौकरी की वैधता को कंफर्म कर दिया जाए। ठीक, अब आते हैं, अब आपकी बात, इस बात का एक जिक्र आ गया 11/8/2023 के पहले चयनित की बात वहाँ कर दी गई है। अब आप ये सोच रहे हैं कि अभी तो हम अचयनित हैं, ठीक है, अभी हम चयनित नहीं, अभी हम अचयनित हैं। तो दोस्तों दो चीज़ समझिएगा। सबसे पहले कि आप एक चीज़ आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो 69,000 का जो नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, वो आया था दिसंबर 2018 में, ठीक, और दिसंबर 2018 में आया था। और दिसंबर 2018 में जो बीएड की क्राइटेरिया पर, ठीक है, जो बीएड की क्राइटेरिया पर क्वेश्चनिंग हुई थी, ठीक, वो जो गजेट था, ठीक है, 28/6/2018, इस एलिजिबिलिटी आपकी यहीं से तय हुई थी कि जब ये गजेट 28/6/2018 में आ गया था, उसके बाद दिसंबर 2018 में भर्ती आई थी, तो इस 28/6/2018 के गजेट के आधार पर भर्ती में बीएड को लिया गया था। इतनी बात क्लियर है, सबको अच्छे से पता है। तो इसी भर्ती, देखिए, किसी भी भर्ती का जो आत्मा होती है, एक सब समझा जाए, वो होता है विज्ञापन। विज्ञापन क्या कह रहा है? विज्ञापन ने कहा कि हम इस गजेट के आधार पर यहाँ पर बीएड को ले रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है 11/8/2023 के पहले जो नियुक्त हो चुके हैं उनको किसी प्रकार से बाहर नहीं किया जाएगा अगर उनको किसी भी न्यायालय, किसी भी कोर्ट में अगर उनकी एलिजिबिलिटी को चैलेंज नहीं किया गया है। तो ये पूरे देश की बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। तो जहाँ पर माननीय न्यायालय जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने ये नहीं कहा कि 11/8/2023 के बाद अब किसी बीएड की नौकरी नहीं लगेगी। समझिएगा, दो चीज़ें हैं। 11/8/2023 के बाद किसी नए नोटिफिकेशन के तहत किसी की भी नौकरी नहीं लगेगी, लेकिन आपकी नौकरी जो भी लगे, देखिए, वो पुराना नोटिफिकेशन दिसंबर 2018 का, आप दिसंबर 2018 के नोटिफिकेशन से अंदर आएंगे, ठीक है। तो जब दिसंबर 2018, देखिए, कभी ऐसा नहीं हो सकता, ना तो आपने कभी ऐसा पढ़ा होगा, ना तो आपने कभी ऐसा देखा होगा कि एक ही विज्ञापन के 34,000 लोग, 35,000 लोग नौकरी करेंगे और उसी विज्ञापन के तहत जो 6, 5, 6, 4, 5, 2 जितने भी नंबर ऑफ कैंडिडेट हों वो नौकरी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आदेश आ चुका है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यहाँ 11/8/2023 के बाद की भर्ती की बात कर रहा है कि 11/8/2023 के बाद किसी भी भर्ती में बीएड नहीं रहेगा। तो जो भर्ती है कि उसमें बीएड नहीं रहेगा। आपकी भर्ती पहले आ चुकी है, आपके किसी कारणवश आपके कोर्ट में जो मामले थे उनकी पेंडेंसी है, आप पिछले 4 साल से न्यायालय की प्रक्रिया में हैं, न्यायालय में लड़ रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए आप एलिजिबिलिटी में अभी आप ख़त्म नहीं हुए हैं। एलिजिबिलिटी में आप हैं क्योंकि आप 2018 के विज्ञापन से हैं, ना कि आप 2023 के बाद के विज्ञापन से हैं। क्योंकि आपकी जब भी भर्ती होगी वो 69,000 की भर्ती में आपकी नियुक्ति मिलेगी, ना कि 69,000 से कोई अलग भर्ती आ रही है जिसका विज्ञापन अलग से आ रहा हो। तो इसलिए इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि किसी को भी आगे वो नहीं लेंगे, ठीक है। और अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो उसके कई सारे विधिक रास्ते होते हैं, उसके लिए कई सारे आप एडवोकेट से संपर्क कर सकते हैं। बाकी जो मेरा अपना मानना है, जो मेरे अपने विचार हैं, वो यही हैं कि जब इस मामले पर रिलेटेड अगर किसी भी लोग की नौकरी लग गई है
और उसी भर्ती में आप भी हैं, तो 100% आपकी भी नौकरी लगेगी। और इस चीज़ को लेकर आप सभी लोग परेशान मत होइए। पिछले कल से आप लोग सभी लोग परेशान हैं क्योंकि वहाँ पर ये बात कही है 11/8/2023 के पहले जो भी चयनित उनको छेड़ा ना जाए। तो 11/8/2023 के बाद आप भी चयनित होंगे, लेकिन आपका विज्ञापन 11/8/2023 के पहले का है, तो इसलिए आपको जो नियुक्ति मिलेगी 11/2023 के बाद के विज्ञापन वालों को नौकरी नहीं मिलेगी। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो इसलिए जो भी अचयनित बीएड है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग नौकरी पाएंगे, ठीक है। जब भी नोटिफिकेशन आएगा आपको नियुक्ति भी मिलेगी, आपके फेवर में चीज़ें भी होंगी, ठीक है। और अभी भी अगर आपको कोई डाउट बचा है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।